प्रश्न है 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है। 3 अंकों वाली संख्या का जो शुरुआत होता है वह 100 से होता है और यह कहाँ तक जाता है 999 तक। तो देखिए इसमें 1 2 3 अंक, इसमें भी 3 अंक है। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या वैसी संख्या होती है जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 या 5। तो देखिए 100 में भी 0 है, उसके बाद सम संख्या क्या होगा 102, उसके बाद डॉट डॉट लास्ट वाला कितना लेंगे 998, क्या कि सम संख्या है। तो 2 से विभाज्य होने वाली कुल जो संख्या होती है वह होती है 450। ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न में 5 से विभाज्य होने वाली। तो 5 से विभाज्य होने वाली वह संख्या होता है जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। तो यहाँ देखिए 100 में 0 है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा 5 है, तो 105 लिखेंगे, डॉट 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 लास्ट में कितना होगा 995। ठीक है। तो 5 से विभाज्य होने वाले कुल जो संख्या होती है 3 अंकों की वह होती है 180। ठीक है। और 2 और 5 से विभाज्य होने वाले कुल संख्या कितना होगा 0, 8 5 13 की 3, 4 1 5 1 कितना हो गया 6, यानी 630 ऐसी संख्या है जो कि 2 और 5 से भाग लगेगा। लेकिन 100 से लेकर 999 तक में ऐसी संख्या होगी जो 2 और 5 दोनों से भाग लगेगा उस संख्या में। तो उस संख्या को इसमें क्या कर देना माइनस, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि सिर्फ 2 से लगना चाहिए या तो 5 से लगना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें 2 और 5 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो गया 10। अब 10 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होगा, 10 से उसी संख्या में भाग लगता है जिसका इकाई अंक 0 हो। तो यहाँ पर क्या करना है 100, उसके बाद क्या होगा 110, फिर डॉट डॉट क्या होगा 990। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 से 990 तक में टोटल जो संख्या होती है वो होती है 90, है ना। तो इसको माइनस कर दीजिए, 0 13 में 9 घटा 4, यहाँ बच गया 5। यानी कि 3 अंकों वाली संख्या जो होगी उसमें 2 या 5 से जो भाग लगने वाली संख्या होगी वह केवल 540 होगी। ठीक है। उसके बाद प्रश्न उठता है कि यह जो है 450 यहाँ कैसे आया। तो इसके लिए क्या करना है आपको, लास्ट वाला संख्या में फर्स्ट वाला संख्या को माइनस करना है। तो 998 में 100 घटाइए तो कितना होगा 898। फिर इसमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखना है, यानी कि 102 और 100 में डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 से भाग दे देना है। ठीक है। तो 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 9 18, और उसके बाद इसमें एक अंक आगे जोड़ना है। तो 449 प्लस 1 कितना हो गया 450। इस प्रकार से हम 2 5 10 जो भी संख्या उसका हम निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a और b समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसका जो मूल दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है a और b। तो मूल किसके बराबर होगा, ये x के बराबर। ठीक है। तो x का वैल्यू हमको फाइंड करके यहाँ पर रख देना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 छुपा है, इसको इससे पहले गुना करना है। तो 1 गुना 12 यानी 1 गुना 12 करेंगे तो 12 होगा, और 12 का फिर फैक्टर करना है। तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना क्या 3, 4 तिया क्या हो गया 12। अब ये दोनों को जोड़ के हमको क्या पुराना है -7, तो यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 3 7 -7 पुर गया। तो इसका जो a और b का वैल्यू होगा 4 और दूसरा क्या हो जाएगा 3, यानी कि अगर माइनस रहे तो आंसर क्या हो जाता है प्लस में। ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, 4 रखिए a का मान, तो 4 चौका 16, चौका क्या हो गया 64। ठीक है। प्लस में b का रखिए 3, 3 तिहाई 9 तिया कितना हो गया 27। फिर यहाँ a का रखिए तो 4 चौका क्या हो गया 16। फिर यहाँ b का रखिए 3, तो 3 गुना 3 कितना हो गया 9 प्लस 1। अब इसको जोड़िए 7 4 11, 6 2 8 1 9 बटे 16 9 25 1 कितना हो गया 26। कटाइए 13 दूनी 26, 13 7 91, और 2 से 7 में भाग देंगे तो क्या निकलेगा 3.5 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 क्रमागत संख्या है जिसका औसत कितना है, औसत दिया हुआ है आपका, औसत यानी कि औसत दिया है इसका आपका 10। क्या है औसत 10। ये जो औसत होता है क्रमागत संख्या वह बीच की संख्या होती है। क्या होता है, बीच का संख्या। और प्रश्न में पूछ रहा है कि वही मध्य का संख्या निकालिए अगर हम उसको आरोही क्रम में लिखे तो बीच का संख्या ही इसका औसत होता है। ठीक है, तो और उसमें कह रहा है क्या कि सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या तो ये 10 हो गया, उसमें उसके बाद बोल रहा है कि सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या क्या है, 10 तो मेरा सम ही है और बीच में भी है और बीच का पूछ ही रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका 10 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका 10 होगा। एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ऑप्शन से इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब भी पाई वाला अगर जिसमें मान निकालने बोले तो वह क्या करते हैं, हम ऑप्शन से पहले निकालते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं होता है तब हम इसको फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि पाई का जो मान होता है 22/7 और वह नंबर जो है आंसर जो भी होगा वो 11 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 11 से देखते हैं इसमें कौन सा अंक डिवाइड है। तो 11 का रूल क्या है, एगो को छोड़ के एगो अंक लगाना। जैसे देखिए यहाँ पर इसको लगाइए, इसको छोड़िए, इसको लगाइए, इसको छोड़िए, माना 0 + 1 कितना हो गया 1 और 5 6 कितना हो गया 11। दोनों को माइनस कीजिए, दोनों को माइनस करने के बाद क्या हो गया -10 है ना। अगर यहाँ पर 0 आ जाता या 11 या 11 22 हो जाता इस तरह गुणस तो 11 से ही कटता, लेकिन 11 से ही नहीं कट रहा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा उसी तरह देखिए 6 1 कितना हो गया 6 1 7 और 5 + 0 5 घटाइए कितना हो गया 2, इसमें भी नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत। तीसरा कीजिए 5 1 6 और 6 + 0 क्या हो गया 6, 6 घटाओ 6 क्या हो गया 0। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.2/5 गुना अंकित किया। ठीक है, तो मान लेते हैं व्यापारी का जो क्रय मूल्य है वह मान लेते हैं CP। ये जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य का कितना गुना है 5 × 5 और 2 7, यानी कि 7/5 गुना अगर कर देंगे तो वह अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस के क्या होता है बराबर होता है, यह प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालें इधर से यानी कि MP/CP तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/5। इसका कहने का मतलब ये है अगर अंकित में अगर 7 यूनिट है तो क्रय मूल्य इसका कितना होगा 5 यूनिट होगा। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस, इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, ये जो है सेलिंग प्राइस है वो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य के 17/20 के बराबर है। ये जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 17 कितना है 20 गुना है ना। अंकित मूल्य का 17/20 गुना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 17 × 7 कीजिए 119 बटे क्या हो गया 20। तो बेचा 119/20 में और ख़रीदा यहाँ पर कितना में देखिए 5 में 5 यूनिट में। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट क्या करना है इसको माइनस करना है। तो माइनस कीजिए यहाँ पर, तो 119/20 घटाओ क्या हो गया 5, तो इसको गुना के 20 × 5 100, 119 में 100 घटाइए तो कितना बचेगा 19 बटे कितना हो गया यहाँ पर 20। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होता है प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ कितना है 5, तो 5 रख दिए है ना। तो ही क्या होता 20 × 5 100, ही देखिए कट गया और यहाँ से 5 भी कट गया तो क्या बचा 19%। तो इसका जो लाभ है वह कितना है 19% लाभ होगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है रूट अंडर होल 29 4/25 है ना। तो इसका कहता है कि मान निकालिए। इसको निकालने के लिए क्या करना, अगर इस तरह पूर्णांक में रहे तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको 100 बनाइए पहले, है ना। हमेशा जो 5 वाला नंबर हो उसको क्या बनाना है, 0 वाला, यानी 100 हमेशा बनाना है। तो 25 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। देखिए यहाँ 4 से गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हो गया 29 और यहाँ पूर्णांक के पहले पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब गुना कीजिए, 4 × 4 16 और 25 चौका कितना हो गया 100, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 100 नीचे है 2 अंक के बाद 16 क्या होगा, तो 1 1 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 29 दशमलव कितना हो गया 16। अब इसका क्या निकालना है हमको, वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 16 किसका वर्ग करने पर इकाई अंक में 6 आता है, तो 6 में और किस में 4 में, 4 चौक 16 6 आया। अब क्या करना है, और 29 देखिए किसके स्क्वायर में होता है, तो 25 25 और छो तो ज़्यादा हो गया, तो 5 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ 5 लिखिए, ठीक है। 5 का अगला नंबर लिखिए, 5 का अगला नंबर क्या होगा 6, और 6 को गुना करिए, 6 पंचे कितना हो गया 30। तो 30 से ही क्या है 29 छोटा, तो ये दोनों में जो छोटा नंबर है उसको लिखना है, तो कितना है 4। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 5.4। नेक्स्ट प्रश्न है ए और बी एक कार्य को 600 रुपयों में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। तो प्राप्त भुगतान सी का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या है कि ए है जो इस कार्य को 4 दिन में करता है, दूसरा बी है जो कि यह 6 दिन में कार्य करता है, और ए और बी के साथ अगर सी आ जाता है तो यह 2 दिन में कार्य को पूरा कर लेता है, और इसको जो बेनिफिट होता है टोटल यदि 600 का लाभ होता है। तो कह रहा है कि जो सी है, सी को कितना बेनिफिट होगा, कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका काम निकालेंगे। तो काम निकालने के लिए 4 6 और 2 का एलसीएम निकालिए, तो कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अब 4 से इसमें भाग दीजिए तो 3 हो जाएगा, और 6 से 12 में भाग दीजिए तो 2 हो जाएगा, और 2 से 12 में भाग दीजिए तो क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है ए जो है 3 यूनिट रोज काम करता है, बी 2 यूनिट रोज काम करता है, और तीनों जब साथ में होता है तो 6 यूनिट रोज काम हो जाता है। तो इसका मतलब ए बी और सी का हम क्या निकालेंगे, क्षमता, है ना। तो ए अनुपात बी अनुपात क्या हो गया सी। तो ए का क्या है 3 यूनिट क्षमता है, अब बी का कितना है 2 यूनिट है, तो सी का कितना होगा। तो ए प्लस बी का मान इसमें से क्या घटा देंगे, तो सी निकलेगा 3 + 2 5, 6 में 5 घटा तो क्या बच गया 1, है ना। तो प्रश्न कह रहा है, अब कह रहा है कि 3 + 2 + 1 यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 600, कितना है 6 यूनिट का अगर 600 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 100 रुपया। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, सी का, है ना। सी का कितना हिस्सा होगा, तो सी का 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट वैल्यू क्या हो गया 100, तो आंसर इसका क्या होगा 100 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वाट का दावा करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है, तो वह 1 केजी के लिए अनाज कितनी मात्रा में देगा। तो इस तरह का प्रश्न अगर बाट में कमी पूछे, ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न और लाभ दिया रहे या तो हानि दिया रहे तो क्या करना है। जैसे लाभ है 25%, तो 25% का मतलब है लाभ हो गया तो 125% उसको फायदा होगा, है ना। क्रय मूल्य अगर 100 है तो क्या होगा 125%, 125 रुपया लाभ होगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या करना है 100/125, ठीक है, और कितना ग्राम में करना है 1000 ग्राम में हमेशा, तो 1000 से यह गुना करना है। अब कटाइए 25 चौका 100, ठीक है, 25 पंचे 125 ही कट गया, और 5 8 40 ही कट गया। तो इसका मतलब जो है वो जो वाट का यूज़ किया था कितना किया था 8 × 100 यानी कि 800 ग्राम का वाट का वो यूज़ किया था, ठीक है। जो आंसर क्या होगा 800 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में साधारण ब्याज से 62.5 रुपया अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए।
तो प्रश्न में क्या है, पहला दर है 5.5% और ये 5.5% दर जो है कितना महीना के लिए लगता है, ये आपका 18 माह के लिए लग रहा है। ठीक है, तो 18 माह में इसका ब्याज कितना हो जाएगा बढ़कर, देखिए 18 पंचे, पहले ही देखिए माह है, इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से क्या कर दीजिए, इसको गुना, तो 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90 और 9 99, 99.0/12% हो गया। ठीक है, और दूसरा जो ब्याज है उसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे तो क्या है, 14 महीना में 14 महीना का ब्याज है और 6% का दर से, तो कितना होगा 14 का 84%। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे और 12 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। क्यों, क्योंकि यह मंथ में था। दोनों का जो अंतर है वह क्या है, 62.5 रुपया है। ठीक है, तो हमको कहता है राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि क्या होता है, 100% होता है। अब नीचे दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो ऊपर घट जाएगा, तो 9 में 4 गया, कितना हो गया 5, और 9 में 8 गया 1, 15/12% बराबर क्या हो गया 62.50। तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए था। 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 62.50 गुना 12 बटे क्या हो गया यहाँ पर 15 और गुना यहाँ पर क्या हो गया 100। अब इसको कटाइए, 3 पच्चे 15 और 3 चौका 12, 5 से कटेगा, 20 पंचे 100 ही कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 से कीजिए 4 दूनी 8, 8 गुना 0 0, 8 पंचे 40 करी 0 है ना, 8 दूनी 16, 4 20 करी 0 और छोटे 48 2 50 और 1 0 यहाँ तक रख दिए। ठीक है, कहने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट देना है, तो इसका मतलब राशि इसका कितना हो गया 5000। क्या राशि हो गया 5000। a पर पावर 4 प्लस 1/a पर पावर 4 बराबर 34, तो a टू दी पावर 6 प्लस 1/a पावर 6 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो a पर पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 अगर हो तो पहले हमको क्या निकालना है, a² प्लस 1/a² का वैल्यू। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 34 है, 34 में हम क्या करते हैं 2 प्लस करते हैं। ठीक है, तो 34 में 2 प्लस करिए तो कितना होगा 36 और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 6, क्या हो गया 6। अब क्या करना है, अगर इसका मान निकालना है तो फिर से इसका स्क्वायर करना है, तो 6 का 36 में 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 34, फिर 34 बचेगा। और फिर अब क्या करना है, ये 34 का स्क्वायर करना है और 34 का स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर देना है 2, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा a पर पावर 6 प्लस 1/a पर पावर 6। 34 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 4 चौका 16 करी 6 बच गया, कितना यहाँ पर 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 1 25 5 और 3 तिया 9 2 11, तो क्या बच गया 1156। और माइनस 2 घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा ये 1154, तो इसका आंसर हो जाएगा 1154। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 4 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर माइनस 4 √25 माइनस 10 का मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, फिर 8 का स्क्वायर मतलब 2 ठो रूट के अंदर 8 है तो 1 ठो क्या हो जाता है रूट से बाहर हो जाता है, माइनस 4 और यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और 5 चौका क्या हो गया यहाँ पर 20 और माइनस इधर क्या होगा 10। अब क्या कहे, ये दोनों को जोड़िए तो क्या हो गया 24 और माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 20 10 क्या हो गया 30। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -6, तो इसका मान क्या होगा -6। नेक्स्ट प्रश्न है 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75 है, तो इसमें से कहा था x का मान निकालिए। जब भी समानुपात में हो तो क्या करना है, समानुपात के जो
दोनों तरफ संख्या इसको पहले गुना किया जाता है, ठीक है। तो x गुना x क्या करना है, एक्स स्क्वायर, फिर जो लास्ट वाला संख्या इसको गुना करके एक्स स्क्वायर के बराबर कर देना है। तो 48 गुना क्या हो गया, 75, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान निकाले, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, यह रूट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 48 का फैक्टर करिए, 16 × 48 और 3 गुना 25 क्या हो गया, 75। अब देखिए पेयर है 3 का, तो ये बाहर हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5, 4 × 12 पंचे कितना हो गया, ये 60। तो 60 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।